बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सखीबाद शाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो हमारे पास कोर्स है वो स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि हमारे पास अप्लाइड रिसर्च क्या होता है और प्योर रिसर्च क्या होता है। ठीक है, अब पहले पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अप्लाइड रिसर्च किसे कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि हमारे पास अप्लाइड रिसर्च को एक्शन रिसर्च भी कहा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्शन रिसर्च। अब एक्शन रिसर्च इसे क्यों कहते हैं इंशाल्लाह ये भी हम पढ़ेंगे। अब अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? हमारे पास वो रिसर्च जो रियल लाइफ में जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च परफॉर्म किया जाता है उसको हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। रियल लाइफ में जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च किया जाता है इस किस्म की रिसर्च को हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च किसे कहते हैं? अप्लाइड रिसर्च उसे कहते हैं रिसर्च which is performed to solve real life problems। मीन्स रियल लाइफ में जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च परफॉर्म किया जाता है उसको हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। या अप्लाइड रिसर्च को अगर हम देखें इसकी डिफिनेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स या इश्यूज जो किसी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी सोसाइटी या किसी भी ग्रुप को दरपेश होते हैं और इन प्रॉब्लम्स या इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च परफॉर्म किया जाता है उसको भी हम क्या कहते हैं? अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च की डिफिनेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं, रिसर्च applied research is about finding solution of issues or problems that affect society, groups, organization, etc. जो प्रॉब्लम्स किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी सोसाइटी या किसी ग्रुप्स को दरपेश होते हैं और उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए जो रिसर्च परफॉर्म किया जाता है उसको हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। अब अप्लाइड रिसर्च को हमारे पास एक्शन रिसर्च क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसी रिसर्च की बुनियाद पर हम क्या करते हैं? एक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो पहले ये कि हमारे पास इस अप्लाइड रिसर्च के बेस पर हम क्या करते हैं? एक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एक्शन रिसर्च। ठीक है, सो ऑन द basis of applied research we perform action, that's why this is also called action research। अब अगर हम एग्जाम्पल को देखें कि हमारे पास इसकी एग्जाम्पल क्या है, अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि अप्लाइड रिसर्च का हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, तो पहला अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 1, हमारे पास एक कंपनी है, उसमें हमारे पास किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन वो हमारे पास वक्त ज़्यादा ले रही है। एक कंपनी है जिसमें हमारे पास एक फैक्ट्री है जहाँ पर किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, जो भी इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर जो चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है वो ज़्यादा टाइम ले रही है। अब हमने क्या करना है? हमने इसकी टाइमिंग को कम करना है, उस पे हमने रिसर्च करना है। तो पहले जो है हमारा एग्जांपल है, हाउ टू मिनिमाइज प्रोडक्शन टाइम।
ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन टाइम को हम कैसे मिनिमाइज करें, तो इस पर जो रिसर्च की जाती है कि कैसे मिनिमाइज किया जाए, इस पर हम एक्शन परफॉर्म करेंगे ना, तो इसको हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। कैसे हम प्रोडक्ट जो हमारे पास कोई प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्शन टाइम को मिनिमाइज करने के लिए जो रिसर्च परफॉर्म की जाएगी वो हमारे पास अप्लाइड रिसर्च होगी। दूसरा एग्जांपल है हाउ टू डील विद ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे हमारे पास कंट्रोल किया जाए, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के हमारे पास इससे कैसे प्रिवेंट की जाए या इसकी कैसे कंट्रोल की जाए, तो इसके लिए जो रिसर्च परफॉर्म किया जाता है उसको हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। ये हमारे पास क्या एग्जांपल है किस चीज़ के, अप्लाइड रिसर्च के। या फिर अदर एग्जांपल है हाउ टू कंट्रोल डेडली डिजीज। कैसे हमारे पास, जैसे कि हमारे पास डिजीज है मुख्तलिफ एड्स वगैरह जो हमारे पास डिजीज है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। एक प्रॉब्लम है ना, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, तो कैसे इसको कंट्रोल किया जाए या कैसे इसकी ट्रीटमेंट की जाए, तो इस पर जो रिसर्च परफॉर्म की जाए उसको हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। तो ये था हमारे पास अप्लाइड रिसर्च। अब आते हैं हमारे पास प्योर रिसर्च की तरफ कि हमारे पास ये कौन सा रिसर्च होता है, प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च को अगर हम देखें या प्योर रिसर्च को हम कहते हैं या बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च, ये हमारे पास क्या होता है, प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च। इस रिसर्च के जरिए से हम क्या करते हैं, अपना नॉलेज क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं। हमारे पास अब ये रिसर्च की हम डिफिनेशन कैसे करेंगे, हमारे पास वो रिसर्च जिसके जरिए से हम क्या करते हैं, अपना नॉलेज इनहेंस करते हैं, अपना नॉलेज इंक्रीज करते हैं, या फिर किसी थ्योरी की हमारे पास डेवलपमेंट करते हैं, या फिर किसी प्रिंसिपल की हम डेवलपमेंट करते हैं, या फिर हम किसी लॉ की डेवलपमेंट करते हैं। तो हमारे पास वो रिसर्च जिसके जरिए से हम अपना नॉलेज इंक्रीज करते हैं, या फिर किसी थ्योरी या किसी लॉ या किसी प्रिंसिपल की डेवलपमेंट करते हैं, तो इस किस्म की रिसर्च को हम कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च। तो रिसर्च यूज्ड टू enhance knowledge or to develop model theories, laws, principle and etc. मीन्स ये रिसर्च हम बेसिकली किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, टू इनहेंस नॉलेज को इनहेंस करने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए जो रिसर्च इस्तेमाल करते हैं उसको फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। इस रिसर्च को अगर हम देखें तो ये रिसर्च किसके लिए किया जाता है, गैदरिंग नॉलेज। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक, गैदरिंग नॉलेज फॉर सेक ऑफ नॉलेज। इस रिसर्च के जरिए से हम क्या करते हैं, नॉलेज को इकट्ठा करते हैं, किसके लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इस रिसर्च में हमारे पास किसी भी किस्म की प्रैक्टिकल काम नहीं होता, इसमें हमारे पास कोई भी प्रैक्टिकल काम नहीं होता, बल्कि सीधा हम क्या करते हैं, सिर्फ अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। और दूसरा जो हमारे पास इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हमारे पास ये है कि इस रिसर्च को हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, अप्लाइड रिसर्च की बेस के लिए इस्तेमाल। मींस ये रिसर्च एक्ट करता है फॉर द बेस ऑफ द अप्लाइड रिसर्च। अब कैसे, मैं बताता हूँ। इट कैन बी यूज्ड फॉर बेस ऑफ अप्लाइड रिसर्च। इस रिसर्च को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, अप्लाइड रिसर्च के बेस के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं,
जैसे कि हमारे पास अब हम इसमें क्या करते हैं, मीन सोचते हैं ना, तो सर्चर के जहन में हमारे पास, मीन साइंटिस्ट के जहन में हमारे पास एक आइडिया आ जाता है। अब उस आइडिया की वो इम्प्लीमेंटेशन करेगा, और इस आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वो जो रिसर्च परफॉर्म करेगा, वो जो एक्शन परफॉर्म करेगा ना, तो वो क्या होगा, अप्लाइड रिसर्च होगा। तो ये रिसर्च क्या परफॉर्म करता है, बेस परफॉर्म करता है अप्लाइड रिसर्च के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास हम स्टडी करें कि साउथ एशिया में मतलब कौन सी इलाके जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। अब हमने स्टडी की, हमारा नॉलेज बढ़ा, लेकिन हम वहाँ पर कोई प्रैक्टिकल काम तो नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर हमारे पास एक तो ये है कि साउथ एशिया में कौन सी इलाकों में ज़्यादा बारिशें होती है, ठीक है, कौन सी इलाकों में ज़्यादा बारिशें होती है। या हमारे पास इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है हमारे पास एकेडमिक रिसर्च, जो कि यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में क्या होता है, परफॉर्म होता है। तो ये था हमारे पास अप्लाइड रिसर्च वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च या प्योर रिसर्च। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।